अपने बच्चों को पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, पर संस्कार 0 सन्नाटा नहीं देते। आपके बच्चों को आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो आपके बच्चे उद्दंड हैं। ना उनको माँ बाप के पांव पड़ना आता, घुटनों को छूते हैं तुम्हारे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि पांव कैसे छुए जाते हैं। घुटने को छूते हैं और घुटने में रोग होता है, इसलिए रोगी हो जाते हैं। माथे को माँ के चरणों में रखना है, लेट कर पिता को, लेट कर माँ को दंडवत प्रणाम करना है, सिर टिका कर प्रणाम किया जाता है, घुटनों को प्रणाम। आज के लड़कों को ना बाएं हाथ से प्रणाम करते हैं, उनको यह भी नहीं पता कि दाहिने हाथ से प्रणाम किया जाता है कि बाएं से। प्रणाम करने की परंपरा जो इतनी सरल रही वो तक तुम्हारे बच्चे भूल गए। इससे बड़ा नुकसान समाज को क्या होगा कि आपके बच्चे पैसे, मोबाइल महंगा है, सबसे बड़ा, सबसे महंगा मोबाइल आपने बच्चों को दिलाया, सबसे महंगी फैसिलिटी बच्चों को दिलाई, सबसे लग्जरी जिंदगी बच्चों को दिलाई, पर संस्कार देने में आप पीछे रह गए। लग्जरी लाइफ से गुजारा ना होगा साहब। हर चीज लग्जरी है आपके बच्चों के पास, ठीक है, संघर्ष भी तो कुछ जरूरी है। जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी, लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा है, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो। तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ। पढ़े लिखे हो, लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि माँ बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी?